क्या हुआ? नो रिप्लाई, किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। कनेक्टेड तो है ना बाकी लोग? हाँ ठीक है, ओके। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। हमेशा याद रखना है कि सिंपल सा लॉजिक है, देखो वन के साथ जितने बन रहे हैं तो सारे बना लो, टू के साथ जितने बन रहे हैं इसमें पेयर बना लो। अगर इसमें सपोज 3 एलिमेंट है, इसमें 4 होते तो कितने बनेंगे टोटल? 12। 3 इंटू 4। सिंपल लॉजिक है, हर एक के साथ एक पेयर। सब पूरा पॉइंट्स बनाने हैं, जितने पॉइंट बन जाएंगे वो हमारा क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कितने सबसेट होंगे। तो ये तुमको याद होना चाहिए, अगर तुमको याद नहीं है तो लिख लेना कहीं साइड में, यहां पे ऐसे नोट बना के। ये तुम पढ़े हुए क्लास 11th में कि इफ अ सेट हैज n elements, then number of subsets is equal to 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं वो 2 की पावर n होता है। ये यहां तक दिखाई पड़ रहा है ना? ये दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है, दिखाई पड़ रहा है, ओके। तो बस यहीं पे लाइन खींच दो, ओके। इसके कितने सबसेट होंगे बोलो? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एक्स बी, बोलो कितने होंगे? वो 2 की पावर 6 होंगे इस केस में, क्योंकि इसमें 6 एलिमेंट्स हैं। सबसेट जानते हो ना? नहीं मालूम है तो बताओ, सबसेट बता दें पहले। ऐसा कोई है जिसको सबसेट जिंदगी में पहली बार सुना है या नहीं पढ़ा है कभी? सबसेट क्या होता है? ओके ठीक है, सब लोग मतलब जानते हो। तो 2 की पावर 6 सबसेट होंगे, तो एवरी सिंगल सबसेट इज कॉल्ड अ रिलेशन। किसको नहीं पता? आर्यन एमएस, सबसेट नहीं पता तुमको? है 11th में सबसेट नहीं पढ़े हो? ठीक है, इसको लिखो, पहले सबसेट बता देते हैं। ये वाला लिख लिया होगा होपफुली तुमने, इसको इरेज कर रहे हैं। तुम लोग सबसेट समझ सकते हो आराम से कि 2 की पावर n क्यों आता है। पीएनसी पढ़ते हो सब लोग? सबसेट का मतलब होता है, जैसे हम बात करते हैं इसके सबसेट निकालने हैं, ठीक है? तो इसके एलिमेंट से जितने भी सेट बन सकते हैं, सेट्स नहीं पढ़ा था जो तुमने, सेट ही नहीं पढ़ा था, ठीक है? तो जितना काम का रिक्वायरमेंट है वो तुमको बताते हुए चलते हैं फिर। कोई सेट अगर है 1 2 3 तो उसके सबसेट कितने होंगे? इसका सबसेट का मतलब ये होता है कि उसके एलिमेंट से जितने सेट बन सकते हैं, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट, एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तुम 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, जितने उसमें है, मतलब जितने भी पॉसिबल सबसेट उसके पार्ट और टुकड़े टुकड़े करके तुम बना सकते हो। जैसे इसमें से एक तो ये पॉसिबल है कि हम एक भी ना लें, 5 नल सेट, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसमें क्या हुआ? एक भी एलिमेंट नहीं लिया। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इसके एक एलिमेंट लेके बना दें, तो ऐसे कितने सेट बनेंगे बोलो? दिख रहा है 3 बनेंगे। समझा ये बात? कि एक एक एलिमेंट लेके अगर सेट बनाएंगे तो क्या बनेंगे? 3। 2 एलिमेंट लेके बनाएंगे तब
1 2 2 3 3 सॉरी 3 4 तो है नहीं, तो 3 1। इसके अलावा और कोई बनेगा क्या? बस ये 3 बनने वाले हैं। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि सारे ले लो, 3 के 3, तो काउंट कर लो कितने बनना है सबसेट। अच्छा, इसके अलावा अगर तुमको कोई और सबसेट दिख रहा है तो बताओ बोल के हमको कि इसके एलिमेंट्स से इनके अलावा कुछ और बना सकते हो तो बताओ, बोलो। बेटा रिप्लाई क्या करो, जल्दी बोलो जो पूछ रहे हैं। बेटा 2 1 और 1 2 सेम चीज है। सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर थोड़ी ना ये। सेट में 1 2 और 2 1 सेम सेट है। ऐसे तो फिर इसको भी बोल सकते हैं कि 3 2, बहुत सारे बन सकते हैं ना। सेट में अगर एलिमेंट सेम है तो सेट सेम है, ठीक है। ओके, तो कितने हैं ये टोटल बताओ, काउंट करो टोटल कितने हैं। 8। अच्छा, इसके सबसेट लिखो कितने होंगे, बोलो। इसके सबसेट कितने होंगे, लिख के देखो जरा। एक तो वही होगा कि कुछ भी मतलब, ये तो सब में आएगा हमेशा ऑप्शन, कुछ भी मतलब। एक बोलोगे कि सिंगल सिंगल ले लो, एक बोलोगे कि आ, बस लास्ट में ये होगा डबल ले लो, ये बनेंगे 4। तो सेट ए और लास्ट वाला हाँ बेटा, क्या हमने क्या बोला, इसके एलिमेंट से जितने भी बनेंगे सब काउंट करना है तुमको, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी सेट अपना सबसेट होता है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सिमिलरली देखो, दो तो सब में कॉमन होने, कौन से, ये वाला और ये वाला, मतलब सेट इटसेल्फ और ये खाली वाला, ये सब में आएगा। तो एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ अपना सबसेट तो ऑलवेज होने वाला है, ये तो पक्की बात है। इसको यार लेकिन हर बार ऐसे गिनती लिखे थोड़ी ना कि इसमें 4 हैं इसमें 8 है, हर बार गिनेंगे कैसे। उसका सिंपल लॉजिक है, तुम लोग पीएनसी पढ़ चुके हो, देखो इसमें 3 एलिमेंट हैं, एक भी नहीं लो, एक भी नहीं लेना है। नंबर ऑफ वेज 3C0, एक एलिमेंट लेना है 3C1, 2 एलिमेंट लेने हैं 3C2, 3 एलिमेंट लेने हैं 3C3। देख लो, एक एलिमेंट एक भी लेना है। ये कितने हैं, ये कितने नंबर लिखे हैं, 1, ये लिखा है बेसिकली, इसको काउंट किया। 3C1 मतलब एक एलिमेंट ले लो, तो कौन कौन से ले सकते हैं, 1 2 3, ये लिखे हैं 3। 2 एलिमेंट्स लेना है 3 में से, 3C2 की वैल्यू कितनी होती है 3, 3 एलिमेंट लेने हैं, यही बनेगा। तो क्या होता है, NC0 से लेके NCN तक का सम, भूल गए होगे बेटा, पक्की बात है, कॉपी वॉपी पलटा लो, देख लो अगर रखा है साइड हाइड में। तो NC0 से लेके NCN तक का सम क्या होता है, 2 की पावर n होता है, तो ये क्या होगा 2 की पावर 3। तो वही हम बोल रहे हैं सिंपल सा कि अगर एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर n, ठीक है। तो इफ a set has n elements then number of subset will be 2 की पावर n, जिसमें 2 तुमको मालूम है, इनफैक्ट तुमको मालूम तो सभी अगर सेट के एलिमेंट्स गिवन है, एक तो एम्प्टी सेट ये होगा और एक क्या होगा जो सेट इटसेल्फ है। तो साइड ये लिखा है, देखो जो रिलेशन लिखा है हमने, नोट, इफ अ सेट हैज n एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n। समझ में आ गया होगा ये कहां से आया रिजल्ट। ओके ठीक है, अब ऐसा कोई है जिसको सबसेट में डाउट है,
ठीक है, तो होपफुली सबसेट सबको समझ में आ गया हो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने किसको बोला है, ये डिफाइन कर चुके हैं, सबसेट डिफाइन कर दिया है। तो रिलेशन जो होता है, रिलेशन हम लोग बोलते हैं एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ रिलेशन। बोलो बेटा, ये दो चीजें जो बताई हैं, सबसेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, किसी को कुछ भी डाउट है तो बताओ, इसको डिस्कस कर लें फिर आगे बढ़ें। चलो, मतलब क्लियर है दोनों चीजें ये। अब ऐसे लिख लो, रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है। तो लिखो, एनी सबसेट ऑफ ए एक्स बी इज अ रिलेशन, from A to B. A to B. Any subset of A x B या A मल्टीप्लाइड B या A प्रोडक्ट B, जैसे भी तुम बोलोगे उसको, इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B। तो अपने केस में A ये था, एग्जाम्पल जो लिया था हमने 1 2 3, और B लिया था A, B। ये लिया था। क्या तुम इस बात का आंसर कर सकते हो कि A to B कितने रिलेशन होंगे? हाउ मैनी रिलेशंस फ्रॉम A to B? हाउ मैनी, तो A to B को ऐसे भी लिखते हैं, A एरो B। हाउ मैनी रिलेशंस A to B? अर्पित कुमार 6 बोल रहे हैं। और बताओ बेटा। Hmm. 64, ठीक है, 64 इज द राइट आंसर। बेसिकली 2 की पावर 6। देख लो बाकी लोग जिसको नहीं चमका अभी तक, कि कितने रिलेशन होंगे, जितने सबसेट होंगे। क्या बोला? एनी सबसेट ऑफ ए एक्स बी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एक सबसेट एक रिलेशन देगा, हर सबसेट एक रिलेशन है। तो इसके सबसेट कितने हैं? हाउ मेनी रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी? ये किसकी इक्वल आएगा? दिस विल बी इक्वल टू क्या, कि नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एक्स बी, ये होगा। तो ए एक्स बी के कितने सबसेट होंगे? जिसमें उतने एलिमेंट होंगे, उस 2 की पावर में उसको कर देंगे। तो इसमें एलिमेंट हमको मालूम है कि ए एक्स बी में कितने होंगे, इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो 3 इंटू 2 6 एलिमेंट होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने हो जाएंगे? वो 2 की पावर 6। होपफुली ये बात सबको समझ में आ गई होगी। तो यहां से एक आसान सा रिजल्ट हम लोग ऐसे नोट बना के लिख सकते हो, तुम लोग याद रख सकते हो कि इफ n ऑफ a इज इक्वल टू m और n ऑफ b इज इक्वल टू n बोल दिया, ठीक है। ये ध्यान रखना, n ऑफ a का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, और n ऑफ b का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट b। then there will be 2 to the power mn relations from A to B।
देख लो, देख लो, ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? कैसे बोल दिया? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू एन। उससे सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर m इंटू एन। जितने सबसेट होंगे उतने ही रिलेशन हो जाएंगे। लिख लिया बेटा? इरेज कर दें? बोलो ये सारा जो लिखा है बोर्ड पे। okay. अब इन रिलेशंस को हम लोग डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग उसी की बात करने वाले हैं कि डायग्राम से कैसे रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेट हम लोग इन्हीं को कंटिन्यू कर लेते हैं। बेसिक लॉजिक सेम रहेगा चाहे कोई भी सेट रहे। तो ए टू बी इस केस में अपने पास 64 रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें से एक रिलेशन हम लिख रहे हैं कि लेट आर इज अ रिलेशन, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो आर सपोज ये लिखा है 1A 2B 3A 1B, ये एक रिलेशन लिखा है। ओके, ये तो याद रखना है सबको कि रिलेशन जब बात कर रहे हैं तो इसमें हमेशा एलिमेंट्स क्या आने वाले हैं? ऑर्डर्ड पेयर। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें तुम सिर्फ वन लिख दो। क्यों? क्योंकि ये रिलेशन मतलब क्या है कि सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में हमेशा एलिमेंट्स क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर। मतलब ये एक पेयर एक एलिमेंट है, ये एक पेयर एक एलिमेंट है। तो इसमें कितने एलिमेंट लिखे हैं हमने? 4। ये बेसिकली जब तुम इसके सबसेट बनाओगे तो उन 64 में से एक सबसेट ये भी आएगा। बोलो, आएगा? बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा? उन 64 में एक सबसेट ये आएगा या नहीं आएगा? ओके, ठीक है। अब इस रिलेशन को हम लोग डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट ए, सेट बी, और इसको यूजुअली ऐसे लिखते हैं आर ए टू बी। आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए में कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हैं? 1 2 3। बी में है ए बी। ठीक है, और 1 इज रिलेटेड टू ए। इसको ऐसे पढ़ते हैं कि 1 इज रिलेटेड टू ए। ठीक है, 2 इज रिलेटेड टू बी, 2 इज रिलेटेड टू बी। अब यार कोई देखो ऐसा होगा किसी बुक में तुमको एरो यहाँ पे लगा हुआ मिल सकता है, तो उसमें ऐसा मत सोचना कि सर इसमें एरो यहाँ पे लगा है तो गलत हो गया क्या। ठीक है, तो एरो तुम कहीं पे लगा दो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उतना कॉमन सेंस मानने तुम्हारे पास है। 3 टू ए, 3 इज रिलेटेड टू ए।
वन बी, वन इज रिलेटेड टू बी। तो इसको डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये जो आर है, ठीक है। इस आर को लिखने का एक और तरीका होता है जो हम लोगों को याद रखना है। आर को ऐसे भी लिख सकते हैं, वन आर ए, वन इज रिलेटेड टू ए, कॉमा टू आर बी, टू इज रिलेटेड टू बी, थ्री आर ए, वन आर बी, ठीक है। ये वन थोड़ा छोटा कर दो वरना तुमको, इसको ऐसे भी लिखते हैं कभी, वन कॉमा ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बात दोनों सेम है। वन इज रिलेटेड टू ए, वन आर ए, वन आर, टू आर बी, थ्री आर ए, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बना लो जल्दी से। हो गया? सर 3 2b, 3 2b मतलब बेटा क्या बोल रहे हो? आर्यन वर्मा 3 2b क्यों नहीं? अरे क्या ये चीज जरूरी है? 3 2b होना चाहिए? बोलो बोलो, 3 2b होना चाहिए, क्या गारंटी है? ये अच्छा, ये सोच रहे ये आर आया कहां से? ये हमने क्या बोला है कि एनी सबसेट इज अ रिलेशन। तो क्या जब तुम ए क्रॉस बी लिखोगे, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आएंगे 1a 1b 2a 2b 3a और 3b। उसका सबसेट देखो, यहां पे तुमको लिख के देख लो यार, तुम्हारी कॉपी में लिखा होगा, उसको ध्यान से देखो। ए बी क्या होगा बताओ? 1a 1b 2a 2b और 3a और 3b, ये होगा। इसके सबसेट कितने होंगे? बहुत सारे। सबसेट का मतलब क्या है? इसमें से एलिमेंट्स पिक करने हैं। तो हमने कौन कौन सा एलिमेंट पिक कर लिए इसमें से? एक ये पिक कर लिया है, एक ये पिक कर लिया है, एक ये वाला पिक कर लिया है, और एक ये 4 ले लिया बेसिकली हमने बस। तो क्या ये सबसेट नहीं है? बताओ ए क्रॉस बी का। ओके ठीक है। इनफैक्ट अगर हम कुछ भी नहीं, खाली भी छोड़ दें डब्बा, तब भी वो सबसेट है, ऐसा भी बोलते हैं, है ना? ये क्या है? एम्प्टी रिलेशन। इसका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है। अब इसमें एरो क्या बनाएंगे? कुछ भी नहीं, ब्लैंक खाली रहेगा, एक भी एरो नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है। उसको बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन। उसको लिख भी लो करके, ठीक है?
दिस इज कॉल्ड एम्पटी रिलेशन। ये टर्म्स हैं, कभी कभी डायरेक्टली ऐसे बोल देगा तो तुमको समझ में आना चाहिए एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, क्योंकि एम्प्टी सेट तो सब में आने वाला है। वो तो अपना NC0 वाला केस तक एक भी सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये ठीक है, चलो अच्छा, कॉपी कर लिया बेटा, देख लो सबने। ओके, अब यहां पे कुछ सेट्स इसके टाइप होते हैं। ये जो रिलेशन बन रहे हैं इसको हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। तो हम लोग उन कैटेगरीज की बात करने वाले हैं नेक्स्ट, मतलब टाइप ऑफ रिलेशंस की बात करने वाले हैं। होपफुली रिलेशन सबको क्लियर है क्या होता है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशंस, लिख लो। सबसे फर्स्ट टाइप लिखो, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, तो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कहलाता है। तो लिख लो डेफिनेशन, अ रिलेशन is called symmetric if A comma B and B comma A both belongs to relation। तो दैट इज ऐसे भी याद रखेंगे कि इफ A आर B, if A आर B B R, then R is symmetric। देखो इसका मतलब क्या है कि अगर A इज रिलेटेड टू B इंप्लाइज, ये जो साइन है इसका मतलब होता है इंप्लाइज, मतलब अगर A आर B, A इज रिलेटेड टू B, दैट मींस B इज रिलेटेड टू A। अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है, अगर ऐसा है तो वो सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं। अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तभी वो सिमेट्रिक कहलाएगा।
सिंपल लैंग्वेज में तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो रिलेशन तभी सिमेट्रिक कहलाएगा जब बी कॉमा ए भी रिलेशन में है। वही लिखा है बेसिकली, वो ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए एंड बी आर ए इंप्लाइज। ये बार बार इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको देख के फिर थोड़ा डर लगता है आगे, जब पहली बार नहीं देखोगे तो। मतलब इसका सिंपल मतलब वही लिखा है, ए कॉमा बी, पॉइंट लिखा है और कुछ नहीं लिखा है, उसको लिखने का नया स्टाइल है और कुछ नहीं। ए बी अगर है तो बी ए होगा, बी ए है तो ए बी होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक। ओनली फंक्शन रिलेशन नहीं है। अरे बेटा रिलेशन 12th में नहीं है तो जेई में तो पूछेगा ना। जेई में मेंस में रिलेशन टॉपिक है, जो पढ़ा रहे हैं ये सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन, इन सब पे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। मेंस में सिमेट्रिक पढ़े हो, ये सिमेट्रिक ट्रांसिटिव रिलेशन पढ़े हो? नहीं पढ़े हो ना ये तो अभी। वही हमको करना है बेसिकली, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, उन सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, एक मेंस में खासतौर से। मतलब बहुत 90% चांस है कि उससे क्वेश्चन तो आता ही आता है पेपर में। जो अभी हम लोग सेक्शन पढ़ रहे हैं उसी से बात कर रहे हैं। तो हम रिलेशन लिख रहे हैं, अब तुमको बताना है कि वो सिमेट्रिक है या नहीं। चलो अपने उसी में एग्जांपल पे कर लो। सेट ए अगर लिया था हमने, क्या यही था अपना 1 2 3, और सेट बी क्या था, सेट बी था अपना ए कॉमा बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करो तुम पहले हमको। कैन एनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी बी सिमेट्रिक? इस क्वेश्चन का आंसर करो। क्या कोई भी रिलेशन इसका जो सबसेट होगा वो सिमेट्रिक हो सकता है या नहीं? सबसे सिंपल आंसर पहले, नहीं है तो क्यों? क्यों पॉसिबल नहीं है? हाँ, क्योंकि अगर तुमको देखोगे कि यहाँ पे जो सेट है वो ऐसे डिफाइंड है कि इसका ए तो 1 ए होगा, तो A1 तो कभी होगा ही नहीं ना उसमें। दोनों सेट्स में एलिमेंट्स का टाइप ही डिफरेंट है, तो यहाँ पे इसका आंसर सिंपली क्या होगा, नो। इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, मतलब ए टू बी जितने भी रिलेशन बनेंगे, उसमें से कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो होपफुली ये बात सबको समझ में आ रही। तो हम लोग दूसरा कोई सेट लेके इसको देखते हैं।
तुम लोगों को याद रखना है, देखो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे मेंस में सर्टेनली क्वेश्चन आता ही है, मतलब बहुत कम चांस है कि इससे नहीं आए हर पेपर में। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिलेशंस, इससे हमेशा क्वेश्चन आता है, हमेशा, जब से ये इंट्रोड्यूस किया गया है। एक ये हुआ, एक स्टैट्स हुआ, एक लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पार्ट है, उससे उससे मेंस में क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, तो अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ए हमारा इस बार वही है जो 1 2 3 था। अब हम रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं आर ए टू ए क्रॉस ए की बात कर रहे हैं। तो ए क्रॉस ए में बोलो कितने एलिमेंट्स आएंगे? ए क्रॉस ए में, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स आएंगे बोलो? 9। उसमें दिमाग क्या लगा रहे हो? क्या 6 बोल रहे हो? 3 एलिमेंट्स इसमें, 3 एलिमेंट्स फिर ए में, ए क्रॉस ए में कितने आएंगे? 9। कैसे? 1 1 1 2 1 3, ये चलेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, तो सपोज एक रिलेशन लिख रहे हैं हम आर ए टू ए, तुमको बताना है वो सिमेट्रिक है या नहीं। 1 1 2 1 1 3 2 2 3 1 1 2। चलो बताओ, इज आर सिमेट्रिक? इज आर सिमेट्रिक? क्या ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है? देख लो, सब लोग आराम से चेक कर लो। जिसको बेटा कुछ भी डाउट है आराम से पूछ लो, इसमें सिमेट्रिक क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है। अगेन सर, देखो अच्छा 1 1 है तो इसका उल्टा क्या होगा? 1 1 वो तो ऑलरेडी है इसमें। तुमको हर एक एलिमेंट पे ये चेक करना है कि अगर ये है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। 1 1 है तो 1 1 का उल्टा क्या? 1 1 वो तो ऑलरेडी है। अगर 2 1 है तो 1 2 होना चाहिए, ये लिखा है 1 2 लास्ट में। 1 3 है, इसका उल्टा भी होना चाहिए, 3 1 है। 2 2 है तो इसका उल्टा होना चाहिए, 2 2 है। 3 1 का उल्टा 1 3, 1 2 का उल्टा 2 1। तो इसमें हर एक एलिमेंट्स के लिए हम ये बोल सकते हैं कि ए आर बी इंप्लाइज बी आर ए। दिस मीन्स दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, देख लो, जिसको डाउट है पूछ लो। किसी को कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं है, चलो ठीक है, बताओ। अब इसकी बात करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने। एक R1 है, फिर A टू A की बात कर रहे हैं।
उसी का एक और सबसेट ले लो, 1 1 2 2। दूसरा ले रहे हैं R2 1 2 2 1 1 3 1 1 R3। कुछ नहीं लिया, ब्लैंक एम्प्टी सेट, R4। चलो बोलो, इसमें से कौन कौन से सिमेट्रिक हैं? तो सन्नी सिंह बोल रहे हैं अगर कोई ना हो सिमेट्रिक, क्या बोलो, अगर कोई ना हो, कोई ना हो का मतलब समझे नहीं, हम क्या बोलना चाहते हो? सन्नी सिंह, कोई ना हो का मतलब हमको नहीं मालूम है, क्या 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 बोलना चाह रहे हो आप? एक्सप्लेन करो उसको। तुमको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा सिमेट्रिक, क्वेश्चन लिख लेना ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज आर सिमेट्रिक। लिख लो पहले, फिर आराम से बात करते हैं। बेटा कोई ऐसा मत करना कि आज लोग, अगर मतलब हो सकता है हम लोग कुछ लोग आलसी हो तो स्क्रीनशॉट बनाते जा रहे हो, कॉपी करते जा रहे हो, ऐसा गलती मत करना, ठीक है? वरना तुम्हारी लाइफ में भी फिर स्क्रीनशॉट बचेंगे और कुछ नहीं बचेगा आगे। पेन वेन कॉपी वॉपी लेके लिखा करो। एक तारीख से वैसे शायद तुम लोग स्कूल खुलने के हाईली चांस हैं, 1 तारीख से, या फिर उसके नेक्स्ट वीक में तो खुल ही जाएगा। तो कॉपी वॉपी सबकी चेक करेंगे तुम लोगों ने क्या किया है इतने दिनों में। पहला दूसरा मतलब R1 R2 R3। आर्यन, 2 आर्यन है, तीसरा आर्यन अभी मिसिंग है। एक आर्यन वर्मा है, एक आर्यन MS है। चलो ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 1 3। ओके, सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं R1 की। रिलेशन नंबर 1, इज इट सिमेट्रिक और नो? सिंपल देखते हैं, 1 1 पे देखते हैं तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका, सॉरी, इसका उल्टा मतलब 1 1 वो तो ऑलरेडी है, इसका उल्टा 2 2 ये भी है, मतलब दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है? इसमें जिसको डाउट है तो पूछ लो, हमको तो कहीं से लग रहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है तो उसका उल्टा भी 1 1 तो ऑलरेडी है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 वो भी है। अच्छा, R2 की बात करते हैं। 1 2 1 2 का उल्टा 2 1 है, नेक्स्ट एलिमेंट 2 1 का उल्टा 1 2 है। 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। 1 3 का उल्टा 3 1 नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं है। तो किसी के दिमाग में अगर ऐसी गलतफहमी हो गई है कि सर इसके लिए है, इसके लिए है, लास्ट वाले के लिए भी है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर एक भी एलिमेंट के लिए तुम्हारा ये कंडीशन फेल हो रहा है तो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं बचेगा। वो जो कंडीशन है फॉर हर एक रिलेशन, हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए था, ठीक है? तो दिस इज नॉट सिमेट्रिक बिकॉज ऑफ दिस एलिमेंट 1 3, ठीक है? तो नॉट सिमेट्रिक को असिमेट्रिक भी बोलते हैं। आगे ए लगा देंगे सिमेट्रिक के जो स्पेलिंग है, तो वो बन जाएगा असिमेट्रिक, ठीक है? सिमेट्रिक मतलब समान है अगर, तो वो असमान बन जाएगा उस टाइप से ए लगाने पे। तो वही है, मतलब लिखना मत वैसे, तुम मैथमेटिकली वैसे नहीं बोलेंगे। तो ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक क्या बोल सकते हो। R3, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। R3 सिमेट्रिक है या नहीं? अरविंद कुमार बोल रहे हैं सिमेट्रिक, बाकी लोगों को क्या मत है इसमें?
ठीक है, सिमेट्रिक। तो देखो, अब तुमको एक चीज जो बता रहे हैं वो याद रखनी है, आगे बहुत काम आएगी। इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे आगे, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, इक्विवेलेंस है, तुमको सब में जब हम बोल रहे हैं सिमेट्रिक है कि नहीं, तो तुमको ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तुमको ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो गड़बड़ कर रहा हो। अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पा रहे हो कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे सिमेट्रिक है। फिर से सुन लो, जैसे इसमें हम लोग कुछ भी कर लें, कोई भी एलिमेंट से ये नहीं बोल पाएंगे कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो मतलब ये सिमेट्रिक है। इस वाले में, इस वाले एलिमेंट से हमने बोल दिया कि हाँ ये वाला एलिमेंट गड़बड़ कर रहा है, मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। नल सेट में, एम्प्टी सेट में ऐसा, उसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। जब कोई एलिमेंट नहीं है तो तुम ये प्रूव नहीं कर सकते हो कि वो सिमेट्रिक नहीं है, तो उसको हम लोग सिमेट्रिक ही मानेंगे। तो R3 इज सिमेट्रिक, ये याद रखना है। अब इसमें देखो कई बुक्स में ये गलत भी दिया होता है, ये भी तुमको याद रखना है। या बुक में या कहीं भी अगर गलत लिखा हो तो तुमको उसको फॉलो नहीं करना है। तुमको ये विश्वास रखना है कि सर ने जो पढ़ाया है वो ठीक है, सर को मालूम था और एग्जाम में भी वही लिखोगे, ठीक है, तो उसी से तुमको नंबर मिलेगा जो भी है। तो R3 जो है, सर अगर सिमेट्रिक प्रूव करें तो सिमेट्रिक प्रूव करो, मतलब तुम तो सिमेट्रिक कर ही रहे हैं प्रूव हमेशा। हम आगे भी तुमको यही होगा कि कई बार बहुत सारी चीजें ट्रांसिटिव में प्रूव नहीं कर पाएंगे और ट्रांसिटिव नहीं है, उस केस में उसको ट्रांसिटिव मानेंगे। R3 में तुम ये कहीं से ये प्रूव नहीं कर सकते हो कि वो सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। जब कोई एलिमेंट ही नहीं है तो हम लोग ये प्रूव नहीं कर पाएंगे, मतलब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। फोर्थ वाला, हाँ फोर्थ वाला तो सिमेट्रिक है ही नहीं ना, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। 1 2 का उल्टा है क्या उसमें, 2 1 नहीं है, तो वो अनसिमेट्रिक नहीं बोलो, उसको असिमेट्रिक बोलते हैं। ए लगा दो आगे। हाँ RNMS कैसे प्रूव करोगे बताओ? प्रूव करने का मतलब क्या है? चेक ही तो करना तुमको। अब वहां पे चेक करने के लिए कुछ था ही नहीं R3 में, तो तुम ये बोल ही नहीं पाओगे किसी एलिमेंट के लिए वो फेल हो रहा है। तो जब फेल नहीं हो रहा मतलब वो सिमेट्रिक कहलाएगा। हाँ बेटा सिमेट्रिक प्रूव करो। हम बोल रहे हैं कि वही कर ही रहे हैं लोग। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं कि जैसे R3 में तुम कैसे सिमेट्रिक प्रूव करोगे बताओ हमको। R3 में तुम कैसे सिमेट्रिक प्रूव करोगे, इसका आंसर करो। जो एम्प्टी रिलेशन है उसमें सिमेट्रिक कैसे प्रूव करेंगे? ठीक है, नहीं है तो उसको अभी तुम लोग अभी के लिए सिर्फ एक ही सेट है जिसको याद रखना है, R3 मतलब एम्प्टी सेट दैट इज सिमेट्रिक, बस और कुछ नहीं, इतना याद रख लो। बाकी जब एलिमेंट्स हैं फिर तो आराम से कर लोगे ना। ओके चलो हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, लिखो। क्वेश्चन लिखो। सपोज R is a relation on set A। देखो सपोज R is a relation on set A। अच्छा इसका मतलब यार लिख लो, ये भी अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है। रिलेशन ऑन ए, रिलेशन इन ए, ये अगर वर्ड्स कहीं लिखे मिलते हैं इनका मीनिंग होता है A to A, ठीक है। इनका मीनिंग ये होता है A to A। बस जैसे यहाँ पे A to B बोल रहे हैं, ये वाला क्या है, R इज अ रिलेशन ऑन ए, R इज अ रिलेशन इन ए, ठीक है, या A to A। वरना तुम इन ए ऑन ए बोल देगा तो उसी में कंफ्यूज हो जाओगे फिर।
देखो, सपोज R इज अ रिलेशन ऑन सेट A and A सेट ऑफ लाइंस, बस ऐसे लिख लो। ए क्या है? सेट ऑफ लाइंस, सारी स्ट्रेट लाइंस का सेट है वो। ए इज सेट ऑफ लाइंस। अब इसमें हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, तुमको बताना है कि वो रिलेशन सिमेट्रिक है या नहीं। सपोज एक रिलेशन है, तो बोले आर इज रिलेशन ऑन सेट ए। तो आर कुछ ऐसे डिफाइंड है कि L1, L2 such that L1, L2 are parallel। बताओ क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है? बोलो। L1, L2 समझ रहे हो? दुनिया भर की लाइंस हैं, जितनी लाइंस हो सकती हैं, सारी पॉसिबल लाइंस हैं। उन लाइंस में से हमने एक ऐसा सेट डिफाइन किया है आर, L1, L2 ऑर्डर्ड पेयर सच दैट L1, L2 आर पैरेलल। तो इज दिस सेट, इज दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक? बोलो। अब यहाँ पे ए आर बी और बी आर ए वाला काम आएगा। अब यहाँ पे तुम्हारे पास एलिमेंट्स ऐसे लिखे नहीं है ना, तो थोड़ा लॉजिकली सोचेंगे तो तुमको दिखेगा, बत्ती चमकेगी उसमें। ओके, सिमेट्रिक है, ठीक है, सही आंसर है। कैसे? देखो, ए आर बी मतलब L1 आर L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो उस सेट में होगा वो एलिमेंट। लेकिन अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल होगा ना, तो वो भी उस सेट में होगा। तो अगर L1 L2 है तो ये पक्की बात है कि L2 L1 भी उस रिलेशन में होगा। इसका मतलब दिस रिलेशन विल बी सिमेट्रिक। यस और नो? जिसको डाउट है तो अभी भी सोच लो आराम से। अच्छा, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर कर दें तब बताओ। बोलो बेटा, अगर L1 L2 परपेंडिकुलर कर दें तब वो सिमेट्रिक होगा क्या? बोलो। अगर L1 L2 हम परपेंडिकुलर कर दें तब वो सिमेट्रिक होगा क्या? होगा ना, क्योंकि अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब अगर L1 R L2 होगा तो L2 R L1 भी रिलेशन के अंदर होगा ही होगा। ठीक है, तो होपफुली सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है सबको क्लियर है इतनी बात? ओके, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट शुरू किए थे, तो शायद वो पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट वाला छूट गया होगा रिकॉर्डिंग में, देख लेना उसको एक बार। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं। अब क्या बोल रहे हैं बेटा? लाइन वाला ये बोल रहे हैं, देखो अगर L1 L2 अपने सेट में है पैरेलल, देखो अगर ये दो लाइन है L1 L2, तो ये दोनों लाइंस अगर ये L1 है और ये L2 है, तो ये बोल रहा है कि ये ऑर्डर्ड पेयर
रिलेशन के अंदर है कब? व्हेन L1 L2 आर पैरेलल। तो L1 अगर L2 के पैरेलल है तो वो ऑर्डर्ड पेयर इसमें आएगा। तो L2 L1 आएगा क्या? तो L2 L1 कब आएगा? जब L2 L1 के पैरेलल है। तो सिंपल बात है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 तो L1 के पैरेलल होगा ही, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल हैं, ये इसके पैरेलल कहलाएगा, ये इसके पैरेलल कहलाएगा। तो अगर L1 L2 है तो L2 L1 भी अपने रिलेशन के अंदर होगा, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, होपफुली क्लियर है ये। अरविंद कुमार, चलो ठीक है, फिर स्टॉप करते हैं अब।